आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम यीशु मसीह को देखें, हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यीशु मसीह की ओर निहारें, हमें किसी की ओर और निहारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लिए पता समस्या क्या है? हम यीशु मसीह को नहीं, हम लोगों को देखते हैं। हम लोगों को देखकर ठोकर खाते हैं। हम लोगों को देखकर विश्वास से पीछे हट जाते हैं। हम लोगों को देखकर ये तय करने लगते हैं कि मसीह ऐसा ही होगा। मसीह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप लोगों को देखते हैं और लोगों को पाते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। यीशु ने इस प्रकार से नहीं कहा, उनके जरिए मेरे पीछे आओ। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आओ। यीशु ने जब मत्ती को बुलाया, मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने जब पतरस को बुलाया, पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने जब यूहन्ना को बुलाया, यूहन्ना से कहा, मेरे पीछे हो ले। हमें यीशु के पीछे चलना है। हमें यीशु मसीह को अनुसरण करना है। ये बात जान लीजिए। अगर आप ये बात समझते हैं कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आपको यीशु मसीह का अनुसरण करना है, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। कोई भी आपको भरमा नहीं सकता है। हम क्यों धोखा पाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय हम लोगों के पीछे चलते हैं, इसलिए हम धोखा पाते हैं। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आप यीशु मसीह को अनुसरण करेंगे तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, कोई आपको भरमा नहीं सकता है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को अनुसरण करना, यीशु मसीह के पीछे चलना, उसकी ओर निहारना, उससे सुनना, उससे पाना एक मसीह जीवन की नींव है, मसीह जीवन की बुनियाद है। और अगर आप उस नींव और उस बुनियाद को ना समझते हुए ऐसे ही आप चलते जा रहे हैं, आप कहाँ पहुंचेंगे? अंत क्या है? क्योंकि आखिरी हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। शुरुआत भी वही है और आखिरी भी वही है। अगर हम अपने आप में ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, साफ नहीं हो पा रहे हैं कि हम चल किसके पीछे रहे हैं, तो अंत क्या है? आप समझ रहे इस बात को? अंत का समय है, अंत के दिनों में है हम। हमें खुद को जांचने की जरूरत है कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं। मैं क्यों आज इस प्रकार से आपके बीच में बता रहा हूं? क्योंकि हम ठोकर खाते हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं और प्रभु से दूर हो रहे हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, इसलिए नहीं बहाया है कि आप ठोकर खाए। उसने आपके लिए इसलिए लहू बहाया है ताकि आप बचाए जाए। और आज एक बार फिर से मैं उत्साहित करना चाहता हूं आप सभी को, यीशु के जीवन से, यीशु मसीह के जीवन शैली से, जैसा वो था या जैसा उसने किया, जैसा वो जिया, क्या हम जी रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम वैसा जीवन शैली अपना रहे हैं? क्या वाकई में हम वैसा कुछ कर रहे हैं? क्या वाकई में वैसा जीवन हम जी रहे हैं? एक बार देखने की जरूरत है, एक बार समझने की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम ठोकर ना खाए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसके 8 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहेली। मैं काफी दिनों से यीशु मसीह के जीवन से बात करता हुआ आ रहा हूँ और आज भी फिर से एक बार मैं यीशु मसीह के जीवन से आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ। हमें समझना पड़ेगा यीशु मसीह कैसा था। हमें समझना पड़ेगा यीशु ने क्या किया। हमें समझना पड़ेगा यीशु के कार्यों के बारे में, पिता क्यों यीशु मसीह से खुश था। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं, एक भविष्यवाणी स्वर्ग में से होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति
आनंदित हूं, मैं खुश हूं इससे। आप समझ रहे इस बात को? क्यों पिता ने यीशु मसीह के बारे में ये बात बोली? क्यों स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई, स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं? क्या आज मेरे और आपके बारे में पिता कुछ ऐसा कहता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बात सोचना। कई बार हम बहुत से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिलेगा हमें नहीं पता। हमें बस करना है वो कार्य, हमें बस दिखाना है उस समय कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिलेगा आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो कर रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो जीवन जी रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो बोल रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो देख रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो सुन रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो खा रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? आप जो पहन रहे हैं क्या वो पिता की इच्छा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी विचारने की कोशिश की? हम नहीं करते हैं, लेकिन यीशु ने किया। इसीलिए यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप समझिए इस बात को, यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह इंसान, और एक इंसानी शरीर में रहते हुए उन्होंने वो काम किया जो आज शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें यीशु को अनुसरण करने की जरूरत है, इसीलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, इसीलिए यीशु को देखने की जरूरत है, क्योंकि उसने इंसानी शरीर में होकर वो किया जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। वो आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी यहां तक वो रहा, उसने अपना जीवन दे दिया, उसने खुद को दे दिया। हम छोटी छोटी बातों पर आज्ञाकारी नहीं रह पाते हैं, यीशु मसीह इतनी बड़ी बात पर वो आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर क्या चीज हो, आज वो आज्ञाकारी लोगों को ढूंढ रहा है। जो आज्ञा मानते हैं उन्हें वो ढूंढ रहा है, जो आज्ञा मानते हैं उन्हें वो खोज रहा है। क्या आप में अनाज्ञाकारिता आज भी बना हुआ है? क्या आज भी आप परमेश्वर के वचन को अनाज्ञाकारिता के रूप में आप अपने जीवन में ले रहे हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर के आज्ञाओं से आप वंचित हो रहे हैं? क्या आज भी आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस जीवन में आज्ञाकारिता वाली कोई बात ना हो? आपने यीशु को जाना ही नहीं है, आप में यीशु मसीह है ही नहीं, ना ही आप उसमें हैं। अपने आप को धोखे में मत रखिए, अपने आप को उस धोखे से बाहर लाइए ताकि यीशु मसीह आपसे प्रकट हो सके। हालेलुया। अगर हम मसीह है, अगर हम विश्वासी है और हम में आज्ञाकारिता अगर ना पाई जाए, हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको लुभाने वाली बातें नहीं बोलूंगा। मैं आपके उद्धार के लिए चिंतित हूं, मैं आपके उद्धार की जिंदगी के लिए मैं चिंतित हूं, मैं आपके अनंत जीवन के लिए मैं चिंतित हूं। आज मैं आपको ये कहूं, जो जीवन आप जी रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप वैसे ही बढ़ते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद आज आप आशीष प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उस अनंत जीवन के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे। अनंत जीवन में प्रवेश करना आसान नहीं है। मैं सीधे साफ तरीके से बोलता हूं, अनंत जीवन में प्रवेश करना बच्चों का खेल नहीं है। आप बस यीशु यीशु करके अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस संसार में रहते हुए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा, हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हमसे यीशु प्रकट होता है। हम यीशु मसीह के जैसा जीवन शैली को अपनाते हुए जीवन जी रहे हैं। पिता को दिखाना पड़ेगा, पिता मैं आज आज्ञाकारी बना हूं। यीशु मसीह जिस प्रकार आज्ञाकारी रहा, क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम पिता की आज्ञा मानने के लिए तैयार है? हमें समझना पड़ेगा, हमें खुद को जांचना पड़ेगा। हम लापरवाह नहीं हो सकते। लापरवाही का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। लापरवाही का नतीजा, परमेश्वर के अजीजों,
हमें नरक में पहुंचा सकता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ताकि हम नरक के भागी ना बने, ताकि हम नाश ना हो। लेकिन क्या वाकई में हम आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं? मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, लूका 22 अध्याय उसके 42वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं? उस दर्द, उस तकलीफ, उस कठिनाई को जो यीशु मसीह को सहना था। यीशु मसीह समझ चुके थे वो दर्द आसान नहीं है, वो तकलीफ आसान नहीं है, वो कठिनाई आसान नहीं है। परमेश्वर के अजीज, वो पिता से प्रार्थना करने लगे, अगर पिता हो सके ये कटोरा मुझसे हटा ले प्रभु, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु आज्ञाकारी रहा उस कठिन हालात में भी। क्या आपके जीवन में पिता ने ऐसा कुछ कठिन परिस्थिति दिया है? मुझे बताइए आज। क्या ऐसे हालात में आप पहुंचे हैं जहां पे आपको इतना कठिनाई सहना पड़े? क्या आप पहुंचे हैं? क्या परमेश्वर ने कभी आपके जीवन में ऐसा समय दिया है? आप कहेंगे नहीं। आप जितना सह सकते हैं उतना ही पिता ने आपके जीवन में दिया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यीशु ने वो सहा जो कोई नहीं सह सकता, फिर भी वो आज्ञाकारी रहा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर आज्ञाकारी नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने। मुझे नहीं पता किन बातों से प्रभु आपको हटने के लिए कह रहा है, किन बातों को वो छोड़ने के लिए कह रहा है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। वचन से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन आज्ञाओं को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या हम उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर चाहता है? क्या हम उन बातों से छुटकारा पाने के लिए तैयार है जो परमेश्वर नहीं चाहता है? बहुत सी बात है जो परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन में, लेकिन क्या हम उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार है जो प्रभु हमसे कह रहा है कि छोड़ दे? जिस प्रकार यीशु मसीह उस कठिन परिस्थिति के लिए भी वो आज्ञाकारी रहे, उसी प्रकार क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए आज्ञाकारी नहीं रह पाएंगे? आप समझे इस बात को। आपको जो दुख उठाना था, आपको जो तकलीफें सहनी थी, वो यीशु मसीह ने सह लिया। वो दुख यीशु मसीह ने उठा लिया। जिस पाप की सजा आपको मिलने वाली थी, वो सजा उसने सह ली और उसने आपको आजाद किया, उसने आपको छुटकारा दिया, उसने आपको बहुतायत का जीवन दिया ताकि आप जीवन में प्रवेश कर सके। लेकिन हम छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता की वजह से हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम सोचते हैं छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, चलता है। नो, पाप छोटा और बड़ा नहीं होता है। पाप पाप है। आज्ञा ना मानने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं है। पहले सृष्टि को ही परमेश्वर ने खुद से अलग कर दिया। आदम को अलग कर दिया खुद से। आसान नहीं था परमेश्वर के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आदम को खुद से अलग कर दिया, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी हो गया। उसने परमेश्वर को पीठ दिखाई। उसने परमेश्वर से क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं नहीं सुनूंगा। वो जानता था मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो जानता था जो कुछ सृष्टि में है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, फिर भी उसने परमेश्वर को पीठ दिखाई। उसने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। कई बार आज भी हम परमेश्वर को पीठ दिखाते, आपको पता है। हम परमेश्वर से कहते, प्रभु हमें कोई मतलब नहीं है आपकी बातों से, हमें कोई मतलब नहीं है आपके वचन से, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। आप घमंडी बन जाते हैं। आप अनाज्ञाकारिता में इतना आप आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए हर बात सिंपल बन जाती है, साधारण सी बन जाती है और आप आराम से उसको कर लेते हैं। लेकिन
याद रखिए, न्याय होगा, न्याय होगा। आदम का भी न्याय होगा, हमारा भी न्याय होगा, और उस न्याय में जो खरा उतरेगा वो ही जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मुझे और आपको वो नरक की ओर भेजे, नहीं चाहता वो। उसने हर संभव कोशिश की है हमें अनंत आग से बचाने की, लेकिन हम छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता की वजह से हम हर दिन उसकी महिमा से दूर हो रहे हैं। आपको पता है, आदम झट से दूर हो गया, हम धीरे धीरे दूर हो रहे। ये धीरे धीरे वाला दूर क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह है। आप उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, इसीलिए आप धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, आप एक साथ दूर नहीं हो रहे हैं। अगर पुराना नियम अभी भी लागू होता, पुराने नियम के अनुसार अगर अभी भी परमेश्वर काम करता, हम ऐसे दूर हो जाते हैं जिस प्रकार आदम और हव्वा दूर हो गए। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह का अनुग्रह है, इसीलिए हमें दोबारा मौका मिलता है। यीशु मसीह का अनुग्रह है, इसीलिए धर्मी जन गिरने पर भी उठ खड़े हो जाते हैं और फिर से चलने लगते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अगर आप गिरे हुए हालात में हैं, आपको परमेश्वर कह रहा है उठ और दोबारा उस ओर मत जा, उठ और दोबारा वो बात मत कर, उठ दोबारा वो चीज मत देख, उठ दोबारा वो बात मत बोल, उठ दोबारा वो बात मत सुन। आप समझ रहे हैं वो क्यों उठाता है आपको? ताकि दोबारा आप वो बात ना दोहराए। लेकिन हम उठने के बाद फिर से वही बात दोहराते हैं, इसीलिए हम अनाज्ञाकारिता में पाए जाते हैं। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। हमें यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। वो प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा। उसके लिए वो कटोरा पीना आसान नहीं था, उसके लिए वो दुख सहना आसान नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा? हे पिता, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज आप उस यीशु मसीह को देखते हुए आज्ञाकारी बनना चाहते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर आज्ञाकारी रहना चाहते हैं? ये आपका चुनाव है। अगर आप वाकई में कहते हैं कि प्रभु मैं आज्ञाकारी रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं आज्ञाकारी रहूंगा, परमेश्वर आपके लड़ाइयों में आपके साथ खड़ा है। वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। जो आज्ञाकारी है, जो आज्ञाकारी है परमेश्वर के अजीजों, उनके लिए वो खड़ा है, उनके लड़ाइयों में वो खड़ा है। और लड़ाई आपकी नहीं, लड़ाई परमेश्वर की बन जाती है जब आप आज्ञाकारी बनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक बातों में आज्ञाकारी रहिए जैसा यीशु मसीह आज्ञाकारी था, ताकि पिता आपसे भी वैसा ही प्रसन्न हो जैसा वो यीशु से प्रसन्न था, और आप अपने जीवन से यीशु को प्रकट कर सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। प्रभु आपने हमें उत्साहित किया, प्रभु आपने फिर से एक नई बात हमें दी पिता, और आज के बाद प्रभु हम लोगों को नहीं, यीशु मसीह हम आपको देखकर आज्ञाकारी बन सके पिता, ताकि हमसे भी प्रभु आप प्रसन्न हो और हमसे यीशु मसीह प्रकट हो सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।